आज हम लोग जितने भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र, हमारा जितने भी बेसिक नीड का सामान है, सारे सामान केमिस्ट्री के और फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही बनाया गया है। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं मैटर क्या होता है। सिंपली हम अगर आपको मैटर को समझाना चाहेंगे तो मैटर क्या होता है, दुनिया में हर वो चीज़ जो क्या करता है, हर जगह गिरता है और उसमें कुछ मास होता है। क्या होता है उसमें, कुछ मास, जिसको हम लोग उर्दू में कीमत कहते हैं। तो दुनिया में हर वो चीज़ जिसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा और साथ साथ मास होगा, वो क्या करेगा, कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। या हम लोग इसे अपने सेंस ऑर्गन की मदद से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या छू सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहेंगे, आप दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैटर है। आप दुनिया में जो भी चीज़, आपके आसपास जो भी चीज़ नज़र आ रहा है, यदि आप मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया है। आपके पास पेन है तो वो पेन भी क्या है, एक मैटर है। किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, डिफरेंट तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। वो भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस को घेर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस को कवर कर रहा है, और उसका भी कुछ ना कुछ मास है। जैसे हम लोग हवा को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यदि हम बैलून में हवा को भर रहे हैं तो भरने के बाद वो क्या करता है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो क्लास को शुरू करते हैं, वन बाय वन समझते हैं मैटर्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, मैटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, या तो एटम से मिलकर बना होगा या मॉलिक्यूल। यदि आपको कोई भी पूछे मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम्स। कोई भी चीज़ देख रहे हैं दुनिया में, वो एटम से मिलकर बना हुआ। हम लोग भी एटम से मिलकर बने हुए, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उसी तरह मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर के ही तो एक सब्सटेंस या पार्ट या कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यदि आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखना चाहो शॉर्ट में, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, या उसका कंपोजिशन, या उसका स्ट्रक्चर, या उसका प्रॉपर्टीज़। मैटर का अलग अलग फॉर्म होता है, पूरा केमिस्ट्री मैटर पे ही डिपेंड है। यदि आप मैटर को नहीं समझेंगे तो पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। और मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। फिर एटम्स को समझना जरूरी है। एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी चीज़ का बहुत ही छोटा पार्टिकल है। इसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही छोटा होता है, यानी इसका साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसको देखने के लिए हमें कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो एटम्स क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फ्री स्टेट का मतलब कभी भी ऑक्सीजन अपने स्टेट में नहीं रहता, ऑक्सीजन हमेशा O2 के स्टेट में रहता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के स्टेट में रहता है। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन हमेशा H2 के स्टेट में रहता है। तो कोई भी एटम हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल्सली कंबाइन होकर के रहना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर को कितने हिस्सों में क्लासीफाई किए।